हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल। मैं हूं दिशु मेहता और हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटर्स पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज से पहले इसकी कुछ थ्योरम्स देखेंगे और ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। आइए देखते हैं क्वाड्रिलेटर्स। क्वाड्रिलेटर क्या होता है? क्वाड्रिलेटर इज अ क्लोज्ड शेप विद फोर साइड्स, फोर वर्टिसेस एंड फोर एंगल्स, राइट। कोई भी, अब इनमें हमें टाइप्स दे रखी हैं। टाइप क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर इज लाइक बेसिकली हम शेप बता देते हैं। रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की टू साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। इसकी सारी साइड सेम है, ए ए ए, राइट। ये 90 पे होते हैं, ये भी 90 पे होते हैं। ये ए है तो ये ए है, ये बी है तो ये बी है। पैरेललोग्राम इज लाइक, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं एंड पैरेलल हैं, राइट। ये भी पैरेललोग्राम है। रोम्बस, रोम्बस इज लाइक बेसिकली इन दिस शेप, राइट। एंड काइट इज लाइक, दिस इज द काइट शेप। इसकी दो जो एडजेसेंट साइड्स हैं तो वो इक्वल हैं और ये भी। और ट्रेपीजियम इज लाइक, दो साइड्स हमारी क्या होंगी? इज लाइक पैरेलल होंगी। ये पैरेलल हैं और ये नॉन पैरेलल हैं, राइट। दीज आर द टाइप्स फॉर क्वाड्रिलेटर्स। लेट्स सी थ्योरम्स। थ्योरम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज लाइक जो हमें इस एक्सरसाइज में यूज होने हैं। मैंने वो वाले थ्योरम्स अभी लिख दिए हैं, राइट। थ्योरम 8.1 चैप्टर 8 है तो उसके अकॉर्डिंगली नई एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से थ्योरम 8.1, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब वो कह रहा है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, उसका जो डायगोनल होगा, राइट, तो वो क्या कर रहा है? पैरेललो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मान लो अगर ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो जो ये हमारे डायगोनल बनाया है ए सी, तो ये इस तरह से डिवाइड करेगा कि ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। इसका हम यूटिलाइज करेंगे, राइट। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये थ्योरम 8.2 बोलती है कि भाई अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। If each pair of opposite sides of quadrilateral is equal, then it is parallelogram। ये इसका कन्वर्स है। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, हम उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर देते हैं तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगी। थ्योरम 8.4, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट्स एंगल आर इक्वल। अगर जैसे ये कोई पैरेललोग्राम दी हुई है तो ये एंगल ए बी सी डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, राइट। थ्योरम 8.5, इफ इन अ क्वाड्रिलेटर each pair of opposite angles is equal, then it is parallelogram, right। अगर हम क्वाड्रिलेटर, कोई भी क्वाड्रिलेटर है, उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल कर देते हैं तो ये ए बी सी डी हम क्या बोलेंगे? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। थ्योरम 8.6, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कोई भी पैरेललोग्राम है, उसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये ए बी सी डी, यहां पे ओ पॉइंट ले लेते हैं तो दैट मींस ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड डी ओ इज इक्वल टू ओ बी, राइट। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर, ये इसका कन्वर्स है कि अगर हमें डायगोनल्स किसी भी क्वाड्रिलेटर के इक्वल दे रखे हैं तो हम उसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे, कि हम बता देंगे कि वो पैरेललोग्राम है। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज देखते हैं जरा। और उसका पहला सवाल, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। कोई पैरेललोग्राम दे रखी है हमारे पास, राइट। ए बी सी डी इसकी नेमिंग कर देते हैं। उसके डायगोनल्स क्या कह रहा है? इक्वल हैं। ए सी इज इक्वल टू बी डी, राइट। ये हम लिख लेते हैं गिवन। गिवन इज लाइक ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी डी। टू प्रूव हमें क्या करना है? लाइक वी नीड टू प्रूव इट इज अ रेक्टेंगल। सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये हमें देखना है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं।
प्रूफ में हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी एंड बी ए डी, राइट। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, राइट। ए बी, यहां पे हम ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये दोनों साइड में आ रहा है तो कॉमन कर लेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन। देन हम कर सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमें गिवन है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमें गिवन है, राइट। फिर उसके बाद हम ले सकते हैं बी सी इज इक्वल टू ए डी, हमें पता है कि भाई बी सी इज इक्वल टू ए डी, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, so therefore triangle ABC is congruent to triangle BAD by SSS criterion, right। so यहां से हम निकाल लेंगे एंगल B is equal to एंगल A। CPCT, CPCT के लिए मैंने पिछले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता रखा है, राइट। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि को इंटीरियर एंगल हैं, पैरेललोग्राम के पैरेललोग्राम है तो इंटरनल एंगल्स क्या होंगे 180 के बराबर। एंगल A प्लस B को भी लिख सकते हैं एंगल A, यहाँ पे B इज इक्वल टू A प्रूव किया, so twice of angle A is equal to 180 degree, angle A is equal to 180 divided by 2 is equal to 90 degree, so therefore angle B भी कितना आ गया 90 degree, and we know that angle A is equal to angle C, angle B is equal to angle D, क्योंकि opposite angle of parallelogram are equal, ये हमने अभी थ्योरम में देखा, राइट, कि opposite angle पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, जो एंगल ए है एंगल, सो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, राइट। यहाँ पे हमें रेक्टेंगल प्रूव करना था, और रेक्टेंगल के हमें पता है कि सारे के सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, राइट। लेट्स सी सेकंड सम, अच्छा सवाल है, बड़ा सवाल होने वाला है। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर एंड इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब वो कह रहा है कोई स्क्वायर दे रखा है हम लोगों को, स्क्वायर बना लेते हैं, राइट। अब उसके जो डायगोनल्स हैं वो हमें शो करने हैं, इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी। जो डायगोनल्स हैं वो हमें शो करने हैं, इक्वल शो करने हैं, बाइसेक्ट कर रहे हो और राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हो, राइट, ये हम लोगों को शो करना है। इसको हम ले लेते हैं ओ, और यहाँ पे हम कुछ ये ए सी, और यहाँ पे ये जो हैं सारे के सारे 90 डिग्री बनने वाले हैं, ये हमें प्रूव करना है। इसको हम एंगल को नेमिंग दे देते हैं 1 2 3 4, राइट। और यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, राइट, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये होने वाला है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है, साइड्स बराबर होंगी और एंगल 90 डिग्री पे होंगे, राइट। अब इसमें हम टू प्रूव में हमें तीन चीज है, एक तो डायगोनल्स इक्वल करने हैं, बाइसेक्ट करने हैं और राइट एंगल। मैं इसके पार्ट्स बना लेता हूं। डायगोनल्स इक्वल है तो मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी हमें शो करना है। सेकेंड पार्ट में हम लोगों को शो करना है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये हम लोगों को ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। थर्ड पार्ट हम लोग बना लेते हैं, ये बोल रहा है राइट एंगल पे शो करना है, दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री हम लोगों को ये शो करना है, राइट। इसके हम
राइट। यहाँ पे बना लेते हैं कि हमें रब ना करना पड़े, तो लेट्स सी। करेक्ट। प्रूफ, प्रूफ में हम ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, राइट। बी ए डी, अब हमारे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, कॉमन, ये दोनों ट्राइंगल्स में है हमारे पास। देन हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, 90 डिग्री है, गिवन है क्योंकि स्क्वायर है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यहाँ पे हम लोगों को ए बी सी, ए बी सी, ये सॉरी, बी इज इक्वल टू ए लिखना पड़ेगा, ईच 90, करेक्ट। देन उसके बाद हम कर सकते हैं बी सी इज इक्वल टू ए डी, यहाँ पे हमारे पास है बी सी इज इक्वल टू ए डी, साइड्स ऑफ स्क्वायर। रीजन जरूरी है, अगर रीजन नहीं लिखा तो एग्जामिनर गलत कर देगा। तो यहाँ पे ए बी सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी ए डी के बाय एस 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 क्राइटेरियन लग जाएगा, राइट। अब यहां से हम जो हमें प्रूव करना है, पहला ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी, ये हमारा पहला पॉइंट जो हमने बनाया था कि उसके डायगोनल्स इक्वल प्रूव करने हैं, वो इक्वल प्रूव हो गए, राइट। चल रहा है, राइट। अब आ जाता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है, मैं ये देखने गया था कि वीडियो चल रहा है कि नहीं। सेकंड पॉइंट में हमें प्रूव करने हैं उसके ये जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ये ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, राइट। अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ एंगल बना लेते हैं। ये 5 कर लेते हैं, इसको 6 कर लेते हैं, इसको 7 कर लेते हैं और इसको 8 कर लेते हैं। एंगल बना लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, स्क्वायर है तो वो पैरेलल होंगी, राइट। देन हमारे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्यों, साइड्स ऑफ स्क्वायर। नहीं तो आप गिवन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ मैंने लिख दिया। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया, इसको पूरा लिख देते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। सो देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, करेक्ट। अब आप देखो AOB, यही हमें प्रूव करना है। AO ये किसके साथ हो जाएगा, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन के साथ। AO इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD, ये CPCT से हमने प्रूव कर दिया, राइट। अब हमें प्रूव करना है राइट एंगल, तो थर्ड पॉइंट बना लिया। थर्ड पॉइंट हम लोगों को ये प्रूव करना है। अब हम ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड AOD एंड ट्राइंगल AOD, राइट। AOB एंड AOD, अब यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, OA कॉमन है, OA इज इक्वल टू OA कॉमन एंड OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD, ये अभी प्रूव किया, तो यहां पे हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव, राइट। देन व्हाट वी कैन डू, AB इज इक्वल टू AD लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू AD,
ये भी गिवन लिख सकते हो, नहीं तो साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे सब मेंशन कर दिया। सो देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD बाय साइड 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 क्राइटेरियन से हो जाएगा। सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। करेक्ट, CPCT से ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पे। अब आप देखो ये एक ही लाइन पे एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 4, 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू 4 हमने प्रूव किया, अगर 190 आ गया तो 4 भी 90 आ जाएगा। अब देखिए 4 के सामने एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 is equal to vertical opposite angle. So therefore angle 1 is equal to angle 2 is equal to angle 3 is equal to angle 4 is equal to 90 डिग्री। सवाल अच्छा है, एग्जाम में आने लायक है, बस बड़ा है, थोड़ा इजी है अगर ध्यान से देखें। लेट्स सी थर्ड सम। Diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects angle A, show that AC bisects C एंड ABCD इज अ रोम्बस। अब वो कह रहा है कि भाई डायगोनल AC है कोई पैरेललोग्राम ABCD का, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, दैट मींस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको हम 2 ले लेते हैं, दैट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू 2। अब वही वो बोल रहा है कि AC जो है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करे, मतलब ये हमें इक्वल प्रूव करने हैं, इसको हम एंगल 3 और एंगल 4 ले लेते हैं, राइट। गिवन लिख लेते हैं, गिवन इज लाइक AC bisects एंगल A, सो एंगल 1 इक्वल टू 2 हमारे पास आ जाएगा। टू प्रूफ में यही हम लोगों को जो गिवन है यही उठा के AC bisects एंगल C या एंगल 3 इज इक्वल टू 4 जो हम लोगों ने नेमिंग में ले लिया, नेमिंग ले लिया, राइट। ABCD इज अ रोम्बस, ये हम लोगों को प्रूव करना है, राइट। सो अब हम कर लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज AC बाइसेक्ट्स AC, ये हम लोगों को, ओ सॉरी, AC बाइसेक्ट्स एंगल A, राइट, ये हमें गिवन है, राइट। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 is equal to angle 4, angle 1 is equal to angle 4 because ABCD पैरेललोग्राम है, सो ये क्या बन जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट एंगल, बिकॉज ABCD क्या है, ABCD हम लोगों को पैरेललोग्राम दे रखा है, पैरेललोग्राम होगा तो दैट मींस ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, 1 और 4 बराबर हो जाएंगे, करेक्ट। अब इसको हम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 ले सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, अब देखो 1 2 के बराबर है, 1 4 के भी बराबर है और 2 3 के भी बराबर है, तो यहां से हम क्या कर लेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कर लेंगे। ये 1 एंड 2 बराबर है तो दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यही हमने प्रूव करना था। सो देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, करेक्ट। अब यहाँ पे हमें सेकंड पॉइंट है ABCD इज अ रोम्बस। अब यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं। अब आप देखिए कि अगर ट्राइंगल ABC ले लें, ABC, राइट। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 में देखिए, राइट, 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, तो ये वाला
2 4 के हो जाएगा तो 1 3 के भी हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। 1 के सामने कौन सा है? इज लाइक BC। 3 के सामने कौन सी साइड है? AB। AB इज इक्वल टू BC हो गई। ये कैसे हो जाएगी? साइड्स opposite to equal angles are equal, right? AB CD के भी बराबर है। AB CD के भी बराबर है। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब आप ये देखो, AB BC के भी बराबर है, AB CD के भी बराबर है, और BC AD के बराबर है, तो AB AD के भी बराबर हो जाएगा। ये सारी साइड्स किसकी इक्वल होती हैं? सो देयरफॉर ऑल sides are equal to each other. Therefore A B C D is a rhombus. अब हमें पता है rhombus की सारी साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यही प्रूव करना था। आइए देखते हैं फोर्थ सम। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square and diagonal BD bisects angle B as well as D. Right? अब एक हम लोगों को रेक्टेंगल दे रखा है, राइट? क्या है? ABCD। उसका एक डायगोनल है AC विच बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। मतलब इसको यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 3 and 4, राइट? 1 and 2 मतलब इक्वल हो जाएंगे, 3 and 4 इक्वल हो जाएंगे, राइट? लेट्स राइट द गिवन फर्स्ट। गिवन इज लाइक AC bisects angle A and angle C. So angle 1 equal to 2, angle 3 is equal to 4। ये हमारे पास गिवन है। टू प्रूव में ये हम लोगों को दिया हुआ है इज लाइक ABCD हमें स्क्वायर प्रूव करना है। ABCD इज अ स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D, राइट? ये हम लोगों को प्रूव करना है। प्रूफ करते हैं, स्टार्ट। प्रूफ हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हम लोगों को गिवन है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C, राइट? अभी यहाँ पे हमें पता है कि ये रेक्टेंगल है, दैट मीन्स AB पैरेलल टू CD है। AB पैरेलल टू CD बिकॉज ABCD इज अ, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पे हम 1 इक्वल टू 4 बोल सकते हैं। यस, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये, राइट? एंड 1 अगर 4 के बराबर है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 4 के बराबर आ गया, 4 3 के इक्वल है। सो हम 1, सो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो यहाँ पे 1 3 के बराबर हो जाएगा। 1 अगर 3 के बराबर होगा तो 1 के सामने कौन सा है? BC। 3 के सामने कौन सा है? AB। तो ये हमारे पास साइड्स आ जाएंगी, BC इज इक्वल टू AB, राइट? BC साइड आ गई AB के बराबर, राइट? अब हम अगर इस ट्रायंगल में देखें कि ये ABC, ये अगर ये ट्रायंगल लेते हैं हम, इन ट्रायंगल ABC, राइट? यहाँ पे हमने ऊपर किया 1 इक्वल टू 3, राइट? 1 इक्वल टू 3 के सामने क्या है? BC इज इक्वल टू AB। यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, राइट? ये यहाँ पे नहीं भी लिखना है तो यहाँ पे मत लिखो। ये यहाँ पे 1 इक्वल टू 3 कर लिया, यहाँ पे 1 इक्वल टू 3, 1 के सामने BC और 3 के सामने AB, राइट? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड।
adjacent side are equal to rectangle of rectangle ABCD. So therefore ABCD is a square. राइट यही हमने प्रूव करना था, क्योंकि स्क्वायर में क्या है, एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती है। जब रेक्टेंगल में ए बी इज इक्वल टू बी सी हमने बता दिया, तो दैट मीन्स ए बी सी डी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा पहला पॉइंट था, ये हमारा प्रूव हो गया। सेकंड पॉइंट में हमें प्रूव करना है कि बी डी, हमें एक ये ड्रॉ करना पड़ेगा कि बी डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को और एंगल डी को, राइट। अब ये वाला देख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, राइट। अब यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8, करेक्ट। तो हम लोगों के पास क्या है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। एबीसीडी हमने स्क्वायर भी प्रूव कर दिया और एबीसीडी हमें रेक्टेंगल भी दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट। 5 इज इक्वल टू 8, 6 इज इक्वल टू 7, राइट। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, अगर ये वाली ट्राइंगल ले लें हम, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी। क्यों? क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर, और फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने इसको स्क्वायर प्रूव कर दिया। ए बी इज इक्वल टू ए डी कर दिया, राइट। ए बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 7 है। ए डी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 5 है। तो ए बी के सामने एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5, ये हमारे पास आ गया, राइट। यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, करेक्ट। इसके बाद हम जा सकते हैं यहाँ पे एंगल, अब देखो 5 7 के इक्वल है, 7 6 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम 5 और 6 को इक्वल कर सकते हैं। सो देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। अब 5 और 7 बराबर है, 7 5 के बराबर है, तो 7 और 8 भी बराबर हो जाएंगे, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। अब 7 इक्वल टू 8 हो गया, 5 इक्वल टू 6 हो गया। सो देयरफॉर बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी, राइट। यही हमें प्रूव करना था। लेट्स सी फिफ्थ सम। इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, कोई पैरेललोग्राम दे रखी है एबीसीडी, 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बीडी, बीडी के ऊपर पी और क्यू पॉइंट्स लिए हुए हैं, ये हैं पी और क्यू पॉइंट्स, राइट। सच दैट डीपी इज इक्वल टू बीडी, दिस लाइन इज लाइक डीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ये हम लोगों को गिवन है। शो दैट एपीडी, एपीडी ये वाली ट्राइंगल इक्वल टू सी क्यू बी, ये वाली ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है, और कुछ पार्ट्स हैं, दीज आर द थिंग्स वी नीड टू प्रूव, राइट। सो लेट्स राइट द गिवन। गिवन में क्या लिख लेंगे, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड डीपी इज इक्वल टू बी क्यू, राइट। टू प्रूव मैं नहीं लिख रहा, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये हम लोगों को प्रूव करने हैं। मैं बॉक्स में कर देता हूं, और ये है, करेक्ट। आइए देखते हैं प्रूफ। प्रूफ में हम सबसे पहले यही ट्राइंगल ले लेंगे जो हमें प्रूव करनी है, इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, राइट। ए पी डी ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल सी क्यू बी, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, करेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो यही डीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने नेमिंग कर रखी है एंगल 1 इक्वल टू 2, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये पैरेलल साइड्स हैं, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2,
1 है एपीडी में, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल्स बोल सकते हैं। देन उसके बाद हम ले लेंगे AD इज इक्वल टू CB, राइट। AD इज इक्वल टू CB क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। सो देयरफॉर तीन चीज मिल गई हैं, सो देयरफॉर APD ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB बाय SAS साइड एंगल साइड से, ये प्रूव हो गया। अब आप देखिए कि सेकंड पॉइंट बोल रहा है यहाँ पे, ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या करना है, AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ, जो अभी हम लोगों ने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव की है उसी का ही पार्ट है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। AP इज इक्वल टू CQ, ब्रैकेट में लिखेंगे CP CT, करेक्ट। अब थर्ड पार्ट आ जाएगा। थर्ड पार्ट में इज लाइक जो लेनी है ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, राइट। AQB ये वाली, ये ट्राइंगल एंड ये वाली CPD, करेक्ट। अब यहाँ पे हम फिर वापस वही पॉइंट ले लेंगे जो हमें गिवन है, DP इज इक्वल टू BQ। यहाँ पे BQ इधर लिखेंगे और DP इधर लिखेंगे, लिख देंगे गिवन। अब यहाँ पे भी यही करेंगे, ये ट्राइंगल है तो 4 इक्वल टू 3, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 4 इक्वल टू 3। 4 किसका ट्राइंगल का पार्ट है, AQB का। 4 इज इक्वल टू एंगल 3, यही सेम ऑल्टरनेट एंगल्स लिख देंगे, करेक्ट। फिर वही सेम चीज करेंगे, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, क्या जो यहाँ पे लिखा था, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। सो तीन चीज मिल गई यहाँ पे, देयरफॉर AQB ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू CPD ट्राइंगल। किस क्राइटेरियन से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका SAS साइड एंगल साइड से हो जाएगा, करेक्ट। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या है, AQ इज इक्वल टू CP, ये भी इसी ट्राइंगल का पार्ट है, एक लाइन में हो जाएगा। AQ इज इक्वल टू CP, क्या लिख देंगे, CPCT, राइट। फिफ्थ पॉइंट में हमें ये जो बीच में बन रही है APCQ, ये जो आप देख रहे हो कोऑर्डिनेटर बन रही है, उसको हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे फ्रॉम सेकेंड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, राइट। अब आप देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, AP इज इक्वल टू CQ, फोर्थ पॉइंट क्या है, AQ इज इक्वल टू CP, प्रूव्ड अबव, राइट। ये हमने, आप देखो AP इज इक्वल टू CQ, AQ इज इक्वल टू CP, ये क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ APCQR इक्वल। APCQ क्या है, कोई कोऑर्डिनेटर है, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, सो देयरफॉर APCQ इज अ पैरेललोग्राम। थोड़ा सा बड़ा सवाल है बट अच्छा है, लेट्स सी सिक्स सम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, कोई ABCD हम लोगों के पास पैरेललोग्राम दिया हुआ है। AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर, AP एंड CQ कोई परपेंडिकुलर है, कहां से, A वर्टिसेस से और C वर्टिसेस से, किस पे, डायगोनल BD पे। हमें क्या प्रूव करना है, APB ये वाला ट्राइंगल एंड CQD ये वाला ट्राइंगल एंड AP इज इक्वल टू CQ प्रूव करना है, राइट। लेट्स राइट द गिवन। गिवन क्या है हमारे पास, इज लाइक AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल APB इज इक्वल टू 90, एंगल CQD इज इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट। ये हमारे पास हो जाएगा। टू प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, यही लिख लेंगे, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD,
ये फर्स्ट पॉइंट है। देन सेकंड पॉइंट इज लाइक AP इज इक्वल टू CQ। प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे कि यही ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, राइट। ये वाली जो है हमें प्रूफ करनी है, ये हमने ले ली। सबसे पहले हम लिख लेंगे APB इज इक्वल टू एंगल CQD। ये हम लोगों ने गिवन में भी लिख दिया कि 90 है, यहाँ पे हम रीजन दे देंगे कि बोथ 90, राइट, क्योंकि परपेंडिकुलर है। देन हमारे पास है AB इज इक्वल टू CD। AB इज इक्वल टू CD क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देन यहाँ पे मैंने नेमिंग लिख रखी है एंगल 1 इक्वल टू 2। एंगल 1 इक्वल टू 2 क्यों, क्योंकि हम लोगों को पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। सो देयरफॉर ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। ये हम लोगों के पास 3 आ गया। किस क्राइटेरियन से आ गया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन से हमारे पास ये आ गया। अब आप ये देखो कि AP और CQ इसी ट्राइंगल का पार्ट है, इसको हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे AP इज इक्वल टू CQ, CPCT से प्रूव कर देंगे, राइट। क्लियर, यहाँ पे खत्म हो गया। आइए 7 सम देखते हैं, मैंने सॉल्व कर दिया, समझा देता हूं। ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and AD is equal to BC. Show that angle A is equal to angle B and angle C is equal to D and कुछ ABC ट्राइंगल है और डायगोनल बनाना पड़ेगा, राइट। अब इसके लिए क्या हमें गिवन है, ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम है तो बोले तो AB पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। ये हम लोगों को साइड बराबर दे रखी है, राइट। हमें शो करना है ये पार्ट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, राइट। अब इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है कि हम AB को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, कहां तक, E पॉइंट तक, और एक ड्रॉ करेंगे CE विच इज गोइंग टू बी पैरेलल टू AD। CE इज पैरेलल टू AD, ये एक अपने आप में पैरेललोग्राम बन जाएगा, राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। AE पैरेलल टू DC, AE पैरेलल टू DC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। AD पैरेलल टू CE, राइट। ये भी क्या है, पैरेललोग्राम बन रही है तो ऑपोजिट साइड्स हैं तो पैरेलल होंगी। AD इज इक्वल टू AC, AD इज इक्वल टू EC, क्योंकि क्या है, ये भी पैरेललोग्राम है, हमें पता है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये साइड इसके बराबर होगी, राइट। AD इज इक्वल टू BC हम लोगों को गिवन है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 इसको हमने 1 ले लिया, इसको हमने 2 ले लिया, इनसे हमें क्या निकल के आ जाएगा, EC इज इक्वल टू BC। EC इज इक्वल टू BC। AD BC के बराबर था, AD EC के बराबर है, तो EC BC के बराबर हो जाएगा, यही हमने यहाँ पे किया है। अगर हम ये ट्राइंगल देखें CBE, CBE में EC इज इक्वल टू BC, EC के सामने कौन सा एंगल है, 1, BC के सामने कौन सा एंगल है, 2, तो ये हमारे पास 1 इक्वल टू 2 आ गया, राइट, कि साइड के ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल हो जाते हैं, करेक्ट। अब अगर हम ये 1 और एंगल B, ये पूरा जो हम, ये तो हमारा एक्सटेंडेड पोर्शन है, डायग्राम क्या है, इस तरह से दे रखी है, ये B है, B मतलब दिस एंगल, तो 1 प्लस B को हम कैसे लिख सकते हैं, 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा, लीनियर पेयर रहेगा। इसी तरह से हम 2 और A को, ये पैरेललोग्राम है और ये आपकी ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, 180। रीजन क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल। दोनों के राइट हैंड साइड में क्या है, 180, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे, 2 प्लस A इज इक्वल टू 1 प्लस B। 1 की जगह पे 2 लिख देंगे क्योंकि हमने 1 2 के बराबर कर दिया, 2 के साथ 2 काट देंगे, एंगल A इक्वल टू B आ गया, यही हमारा पहला पॉइंट था, राइट। फिर दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, इस लाइक इसके बाद क्या है, B प्लस C। अब ये देखो ये वाला एंगल B प्लस C, तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा, को इंटीरियर एंगल रहेंगे। इसी तरह से A प्लस D रह जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा, को इंटीरियर। राइट हैंड साइड
इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे, बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी। अभी ए इक्वल टू बी प्रूव किया, ए की जगह पे बी लिख दिया, बी के साथ बी काट दिया, हमारे पास क्या आ गया, सी इज इक्वल टू डी। यही हम लोगों ने सेकेंड प्रूव करना था, राइट। अब हमारे पास है ट्राइंगल, इसके लिए हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए सी एंड बी डी। अब हमारे पास क्या बोल रहा है, ए बी सी, मतलब दिस ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल, एंड बी ए डी, बी ए डी, ये वाली ट्राइंगल, राइट। आप इस तरह से देख सकते हैं, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, राइट। ए बी इज इक्वल टू बी ए, कॉमन हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल्स के पार्ट में आ रहा है, ये वाला पार्ट। ए बी इज एंगल ए एंगल बी के बराबर हमने अभी किया है, प्रूव्ड अबव लिख दिया। बीसी बीसी इज इक्वल टू ए डी, ये हमारे पास गिवन ही है, बीसी इज इक्वल टू, तीन चीजें चाहिए थी, तीन चीजें हो गई, तो हमारी ट्राइंगल क्या हो जाएगी, कॉन्करेंट हो जाएगी। कौन से रीजन से, साइड एंगल साइड, ये दो साइड्स के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, तो इसलिए हमने बोला साइड एंगल साइड से, राइट। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, डायगोनल AC इज इक्वल टू BD प्रूव करना है। ये जो हमने अभी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव की है, इसी ट्राइंगल के ही पार्ट है, तो हमने बोला AC इज इक्वल टू BD CPCT के थ्रू हो गया। एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड डे।